हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि आपको पता ही है, हम परसेंटेज की सीरीज चला रखी थी हमने। परसेंटेज के कुछ 6 लेक्चर आपके पास पहले ही आ चुके हैं। मैं आपको कंप्लीटली परसेंटेज पढ़ा रहा हूँ। बेसिक टू एडवांस हमने पढ़ा था, सारे टॉपिक टाइप वाइज हमने पढ़ना शुरू करा था। स्टार्टिंग हमने जो करी थी वो हमने बेसिक अपना परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शन के रिलेशन से करी थी। जो ऐप पर जो हमारा लेक्चर है वो ऐप पर पड़ा हुआ है। ऐप आप सबने डाउनलोड कर लिया होगा, वहाँ पर आपको पूरा का पूरा लेक्चर मिल जाएगा। उसके बाद हमने परसेंटेज का कंपैरिजन करा था। वो ये था कि जैसे दो क्वांटिटी है ए बी, उनमें कौन कितने परसेंट ज़्यादा है, कौन कितने परसेंट कम है। इसके अलावा हम सक्सेसिव परसेंटेज कर चुके हैं, वैन डायग्राम कर चुके हैं, एग्जामिनेशन कर चुके हैं, कंजप्शन कर चुके हैं, कमीशन कर चुके हैं। और साथ में हमने मिसलेनियस क्वेश्चन जो साथ में बनते हैं, अलग अलग तरह के विविध प्रकार के जो क्वेश्चन बनते हैं वो सारे हम कर चुके हैं। आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक बचा था परसेंटेज में, वो बचा था आपका इलेक्शन का, यानी आपके चुनाव का टॉपिक जो बचा था। ये वाला टॉपिक आज हम क्लियर कर लेंगे। ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शॉर्टकट से भी करेंगे, ट्रिक से भी करेंगे, कॉन्सेप्चुअल वे से करेंगे। पूरा का पूरा टॉपिक आपका आज ये इलेक्शन का जो परसेंटेज में जो टाइप आता है वो पूरा का पूरा आज आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो बिना किसी देरी के चलते हैं। देखिए जरा, आज का आपका टॉपिक है इलेक्शन। इलेक्शन यानी कि भैया चुनाव। हमारे स्टेट में तो वैसे भी आजकल चुनाव का थोड़ा ज्यादा ही जोर है। उत्तराखंड में चुनाव बहुत बढ़िया हो रहे हैं। इलेक्शन यानी चुनाव। चुनाव के लिए आपको सबसे पहले तो ये बात ध्यान रखनी जरूरी है, चुनाव का मतलब क्या होता है। कभी भी दो या दो से अधिक लोगों में से किसी भी एक को चुनना, चाहे दो हो, चाहे दो से अधिक हो, 3 4 5 6 कितने भी व्यक्ति हो, उनमें से किसी भी एक को चुनना आपका आपका इलेक्शन कहलाता है। अब अगर मैं यहां पर बात करूं, जो आपके इलेक्शन में एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं, एग्जाम में आपके पर्टिकुलर दो टाइप के लोगों में क्वेश्चन बनते हैं कि कोई दो व्यक्ति चुनाव में खड़े होंगे, किसी को कुछ वोट मिले होंगे, किसी को कुछ वोट मिले होंगे, और आपसे ये पूछा जाएगा कि विजेता को इतने वोट मिले हैं तो टोटल वोट बता दो। कुछ और टर्मिनोलॉजी होती है, वो मैं डिटेल में बताऊंगा तो ज्यादा बताऊंगा। जो टर्म्स की बात करते हैं, कुछ चीजें आपको क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी। जैसे अगर मैं बात करूं आपसे, टोटल वोट्स, वैलिड वोट्स, पोल्ड वोट्स, हिंदी में ही बताऊंगा भाई क्या किन की बात कर रहा हूं, और आपके इनवैलिड वोट्स। अगर मैं टोटल वोट्स की आपकी बात करूं, टोटल वोट्स का आपका मतलब ये होता है कि कुल कितने वोट्स हैं। और हमेशा परसेंटेज में टोटल वोट्स का मतलब क्या होता है भैया, 100%। जब भी आपसे टोटल की बात करी जाए परसेंटेज में, तो आपको हमेशा 100% की वैल्यू निकालनी है। इन टोटल वोट्स को ही, कुल वोट्स को ही कुछ और नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि आपके रजिस्टर्ड वोट्स, या फिर आपके इनरोल्ड वोट्स, यानी कितने वोट को रजिस्टर्ड करा गया है, यानी जो मतदाता सूची है, जो आपकी लिस्ट है, इलेक्शन लिस्ट, उसमें कितने लोग रजिस्टर्ड हैं, इनरोल कितने लोग हो रखे हैं। यही सारी टर्म आपकी जानी जाती है टोटल वोट्स के नाम से। अब जरा एक बात यहां दीजिएगा, पोल्ड वोट्स। अब ये पोल्ड वोट्स क्या होते हैं भैया, ये होते हैं डाले गए वोट्स। कभी भी हमारे इंडिया में कंप्लीट वोटिंग नहीं होती, पोलिंग कभी भी कंप्लीट नहीं होती। कभी 60% हो रही है, 70% हो रही है, यानी 100 में से 60% लोगों ने अपने वोट डाले हैं, टोटल में से 60% वोट डाले। यानी पोल्ड वोट्स का मतलब क्या होता है, जितने मत डाले जाते हैं, जितने मत पोल करे जाते हैं। और ये बचे दो चीजें, सारे का सारा क्वेश्चन जो होगा वो इन पर डिपेंड करेगा, आपका वैलिड और इनवैलिड पर। वैलिड वोट्स वो वोट होते हैं जो वैलिड होगा, जिन्हें वैधता दी गई। इनवैलिड वोट्स कौन से होते हैं, जो वोट खराब कर दिए गए। जरा इस बात को समझिएगा। अगर पोल्ड वोट्स हैं, जितने वोट डाले गए थे, उसमें से कुछ वोट खराब हो जाएं, यानी वो मान्य नहीं है, उनसे जीत या हार का कोई भी मतलब नहीं होता, वो हो गए आपके इनवैलिड वोट्स। अब डाले गए मतों में से कुछ वोट अगर खराब हो गए, यानी जो भी आपका विजेता होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, आपके वैलिड वोट्स पे डिपेंड करेगा। इतनी कहानी क्लियर है भाई। चारों के चारों टर्मिनोलॉजी समझ में आई। टोटल वोट्स, पोल्ड वोट्स, वैलिड वोट्स, इनवैलिड वोट्स। कुल वोट, डाले गए वोट, वैध मत और अवैध मत, यही 4 चीजें होती हैं। घूम फिर के यही सारी चीजें आपसे मिलती रहेंगी। ठीक है, चलिए फिर आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में, अच्छा पंजीकृत मतों का इतना % अमान्य है, यदि मतों की कुल संख्या इतनी है तो दूसरा उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या ज्ञात करें। देखिए आपसे क्या कहा गया है, एक चुनाव था, एक इलेक्शन था, दो कैंडिडेट के बीच में हुआ था। एक कैंडिडेट को 65% मिला टोटल वैलिड वोट्स का, यानी कुल जो वैध मत थे
उसका 65% मिला। और साथ में एक और बात कही गई है कि 20% जो रजिस्टर्ड का मतलब क्या है भाई, टोटल वोट्स। रजिस्टर्ड क्या है, टोटल वोट। 20% ऑफ द रजिस्टर्ड वोट्स आर इनवैलिड, वो अवैध थे। यदि कुल नंबर ऑफ वोट्स, टोटल नंबर ऑफ वोट्स आपको दे रखे हैं वो है 9000, तो आप ये बता दीजिए जो दूसरा कैंडिडेट है उसे कितने वैलिड वोट्स मिले हैं। अब जरा बात सुनिएगा, टोटल वोट्स कितने हैं, 9000। भाई टोटल वोट्स 9000 है, 9000 में से कितने वोट ऐसे हैं जो अमान्य हो गए। आपको बताया गया है 20% ऑफ द रजिस्टर्ड, यानी टोटल वोट्स में से 20% अमान्य आपके हो गए। 20% ऑफ द वोट्स आर इनवैलिड। अब अच्छा एक बात बताओ, अगर टोटल वोट्स 9000 है यानी 100% है, 20% वोट अगर इनवैलिड हो गए, यानी वैलिड कितने बचे भाई, 9000 में से 20% घट गए, यानी ये बच गए 80%। किसका 80%, 9000 का 80%, यानी 7200। अब इन 7200 में से एक क्या हुआ, दो कैंडिडेट थे, एक कैंडिडेट को मिले 65%। टोटल हमेशा 100% ही लेके चलना है। वैलिड वोट्स की बात करेगी, टोटल वोट्स की बात यहाँ नहीं करी गई। टोटल हमेशा 100% लोगे। अगर 65 एक को मिला है तो दूसरों को कितने मिलेगा, 35 मिलेगा। यानी अगर एक को आपका 65% मिला था तो दूसरों को कितना मिलेगा भाई, 100 में से 65 गए यानी 35%। यही आपसे पूछा गया है कि सेकंड को कितने वोट मिले हैं। कुछ मत करो, बस 7200 का डायरेक्ट 35% निकाल दीजिए, बात खत्म। 0 0 0 0। 72 गुना 35 आप अपने तरीके से कर सकते हैं भाई, हमारे तरीके थोड़े अलग ही चलते हैं। ये आपका आंसर आ जाएगा 2520। इतने वैलिड वोट्स दूसरे व्यक्ति को मिले थे, जो दूसरा बंदा था उसे इतने वोट्स मिले थे। ठीक है, आशा करता हूं इतना आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए जरा एक बार इस क्वेश्चन को पढ़िएगा जरा, देखिए जरा एक बार। देखिए जरा क्या कहा गया आपसे कहा गया इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, दो उम्मीदवारों के बीच में एक चुनाव हुआ। 10% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट, यानी जो 10% लोग थे उन्होंने अपना वोटिंग नहीं करी, टोटल की बात करी गई। एंड 10% ऑफ द वोटर्स पोल्ड, यानी जो डाले गए मत थे, वर फाउंड इनवैलिड, वो अवैध हो गए। 10% ने डाला नहीं और 10% अवैध हो गए। द विनर गॉट, द सक्सेसफुल कैंडिडेट एंड द विनर गॉट 54% of the total valid votes and won by a majority of इतना find the enrolled votes। कहानी समझो, देखो इसका पहले तो हम एक पूरा कॉन्सेप्ट करते हैं, फिर हम इसकी शॉर्ट ट्रिक भी करेंगे और फिर हम शॉर्ट ट्रिक पर ही ज्यादा ध्यान देंगे। पहले जो क्वेश्चन है वो आपको सिर्फ समझाने के लिए, हो सकता है आपने ये पहले पढ़ा हुआ हो, पर हाँ ये गारंटी दे सकता हूँ जो ट्रिक से बताऊंगा उस ट्रिक से लोग ज्यादा नहीं पढ़ते हैं, और वो गलत तरीका है। आपको इस तरह के क्वेश्चंस को ट्रिक से ही करना चाहिए, क्योंकि वो एक लाइन में आंसर आ जाता है और आपका टाइम बचता है, और एग्जाम में टाइम ही सारा इंपॉर्टेंट होता है। समझना जरा, पहले तो बिल्कुल बेसिक तरीका कि टोटल वोट्स आपके 100% है। अब 100 में से 10% कास्ट नहीं हुए, भाई यार 10% ने वोट नहीं दिया। अब 100% में से 10 ने दिया, यानी 90 ने दिया होगा भाई, यानी कास्ट वोट्स यानी पोल्ड वोट्स, डाले गए मत 90% हो गए, सॉरी। अब इस 90% में से 10% वोट आपके इनवैलिड हो गए। अब देखो जरा, अब ये मत करना 90 माइनस 10 80 कर दो, नहीं भाई, इस 90 का 10% हुआ है इनवैलिड, यानी आपका 90 का 10% 9, ये इनवैलिड हुआ। यानी वैलिड कितना बचा भाई, 90 माइनस 9, वैलिड बचे आपके 81 वोट्स। क्लियर कहानी। अब 81 में से क्या बात हुई है, जो विनर है उसे 54% वोट मिले और वो इतने वोटों से जीत गया। अब एक बात बताओ, देखो 81 वोट हो गए, परसेंट चलो तुम्हारे लिए हटा देता हूं मैं, ये आपने मान लिया था 100 वोट थे, अब आपके पास 81 बचे हैं। अब 81 में से एक को तो जो जीतने वाला है उसे मिला 54%, जो हारने वाला है उसे कितना मिलेगा भाई, 81 में से हटाओगे ना, नहीं,
हमेशा कंप्लीट वैल्यू को लेके चलो। 54% मिला है, यानी दूसरे को कितना मिला होगा भाई? 46%। अब 81 में से एक विनर को मिला होगा 54% की बात करूं, यानी लूजर को 54 में से 100 में से आप 54 घटा दोगे, यानी ये बचा 46%। डिफरेंस कितना आ गया भैया? 8%। अब 81 का 8%, यानी इतने ही अंतर से है, यही आपको गिवन है। कितना है? 2025 वोट्स। यहां थोड़ा जगह कम पड़ गई, यहां लिख रहा हूं, चलो यहां लिख देता हूं, चलो। यानी 81 का 8/100, ये बराबर आपके इतने पॉइंट बराबर कितना है? ये भाई 9 से काट दो, ये गया 9, ये कितनी बारी में जाएगा भाई? 225। ये आपका 9 गया 25, ये गया जी आपका, और कुछ कटेगा, 4 से गया 2, कुछ गड़बड़ हुई है, 1 मिनट, 9 से गया 9, 81 से 2.5, कैलकुलेशन में गड़बड़ हुई है। इसे हम दूसरे पेज पे कैलकुलेट कर लेते हैं, जगह थोड़ी कम है। अब देखना जरा, 81 का 8/100, ये आपका कितना था भाई? 2025। देखिए जरा, यानी अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं, ठीक है, 9 से गया 9, ये गया आपका 225, और क्या कटेगा भाई? ये 9 से गया 25, यानी एक पॉइंट की वैल्यू आपकी आएगी 25 गुना 100 डिवाइड बाई 8। आपसे पूछा गया था फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इनरोल वोट्स, हैं टोटल वोट्स कितने थे? कुछ मत करो, इनटू 100 कर दो, यानी कि आपके इनरोल वोट्स, यानी 100 पॉइंट की वैल्यू, यानी आपने 100 वोट टोटल माने थे, ये आपके हो जाएंगे 25 गुना 100 डिवाइड बाई 8 गुना 100। किससे कट जाएगा भाई? 8 से भी कट सकता है, वैसे भी कट, जैसा आप काटना। 4 से गया 2, ये गया 25, ये 2 से गया 50, यानी 25 गुना 25 625, 625 गुना 5 3125, एक जीरो और है, ये हो गया 31,250। ये तो देखो भैया था पूरा कॉन्सेप्चुअल वे, पूरा कॉन्सेप्ट के हिसाब से करोगे तो इतनी लंबी चौड़ी कहानी आपको करनी पड़ेगी, पर यह तरीका आपका सही नहीं है। 31,250 ही आंसर आएगा। क्या बात थी भाई? 10% ने नहीं डाला, 10% अवैध हो गए, जो मेजोरिटी थी उस हिसाब से चले गए। एक को 54% मिला, दूसरे को 46% मिला, डिफरेंस आया 8% का, और जितने भी डाले गए थे उसका 8% आपके इसके बराबर था, जितने का अंतर था। अब अंतर से आप करोगे, ये क्वेश्चन हो गया बहुत लंबा चौड़ा, इतना लंबा चौड़ा पूरा 100 मान के ये क्वेश्चन नहीं करते। करते क्या है जरा समझना। सबसे पहली बात भैया, 10% ने वोटिंग नहीं करी, टोटल 100% ही था, ठीक है। 100% में से 10% ने वोटिंग नहीं करी। मैं कहता हूं आपने टोटल वोट्स मान लो x, भैया 10% ने पोलिंग नहीं करी, यानी 1/10, 1/10 में से 10 में से एक ने अगर पोलिंग नहीं करी, यानी 9 ने करी होगी, ये हो गया 9/10। इतना पोर्शन क्या आ गया भाई? ये आ गया पोल्ड वोट्स। x की वैल्यू जो भी रही होगी उसके 90% ने पोल करा है। अब क्या हुआ? जितने डाले गए मत थे उसमें से 10% अवैध थे, यानी कि 10 में से एक अवैध था, यानी 9 तो वैध थे ना, यानी 9/10 पार्ट आपका, ये आपका वैलिड था। ये इतना पोर्शन देखना जरा, मैं जो ये बना रहा हूं, ये इतना पोर्शन क्या हो गया आपका? ये हो गया आपके वैध मत, वैलिड वोट्स के बारे में बात करी गई, ठीक है भाई। पिछले क्वेश्चन में भी 81 वैलिड आए थे, यानी जितना भी आ रहा है लगभग उसका 81% आपके वैलिड आ गए। देखो ट्रिक से कर रहा हूं, एक लाइन में आंसर आएगा। अब इसमें क्या हो गया? ये बन गया। अब एक को कितना मिला था? 54% था, कितना था भाई? एक मिनट, हाँ, एक को मिले थे 54%, यानी जीतने वाले को वैलिड का 54% मिला था, और हारने वाला जो 2250 वोट से हार गया था। यानी एक को अगर 54 मिला था, दूसरे को 46 मिला होगा, यानी जो हार जीत का अंतर रहा वो 8% रहा। किसके 8%? वैलिड वोट्स के 8%, वैध मतों के 8% है, वही जीत हार का अंतर है, यानी 8% डायरेक्ट। इसका देखो भाई, यहां पर 92/100 मत करना, बहुत ज्यादा गलत हो जाएगा। यहां पर 92/100 मत करना, यहां पे डायरेक्ट आप अंदर देखो 8% का। पहली क्या बात हुई? टोटल वोट से x, 10% ने नहीं डाला, यानी 90 ने डाला, 9/10 ले लिया। अब इसमें 10% अगर अवैध हो, यानी ये डायरेक्ट 9/10 आ गया।
अब 8% जीत हार का अंतर है, यानी 8/100 यही बराबर कितना था भाई, यही बराबर था 2025 के। सेम तरह की कैलकुलेशन बन गई, डायरेक्ट यहां पर एक लाइन में एक्स की वैल्यू आएगी। अभी सीख रहे हो सकता है कि थोड़ा ऊपर नीचे कर लो, पर डायरेक्ट यहां से देखो 225, 9 से गया 25, यानी x की वैल्यू आपकी आई 25 गुना 100 डिवाइड बाई 8, वो ये आ गया देखो, 4 से गया 2, ये गया 25, ये 2 से गया 50, यानी 25 गुना 25 625 गुना 5 3125, एक जीरो लगा दी, यही आपका आंसर है। आशा करता हूं इतना आपको क्लियर हो गया होगा। जब भी आपको इस तरह क्वेश्चन मिले, जीत हार का अंतर आपको दे दिया जाए, आप हमेशा ऐसी ट्रिक ही याद रखेंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वैसे पीडीएफ आपको ऐप पर मिल जाएगी इसकी, आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें तो आपको और क्लियर रहेगा। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। देखिए जरा, सेम टाइप का क्वेश्चन है, दो उम्मीदवार हैं, एक चुनाव है, इतने परसेंट ने मतदान में भाग नहीं लिया। कितने ने भाई, देखो ये 11.11, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है, मैंने आपको पहले भी बता रखी है। 11.11 यानी 11 से 1/9, 9 से 1/11 नहीं, 11 से ही 1/9, यानी 1/9 ही फ्रैक्शन आ गई। अब इन्होंने भाग नहीं लिया और ये 12.5%, मोस्ट इंपॉर्टेंट कहा गया, 12.5%, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये वोट अवैध घोषित कर दे। 12.5% अगर अवैध है और विजेता को, यानी जो जीता, देखो कुल वैध मत, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, वैलिड वोट्स का 60% मिला है, यानी हमारी ट्रिक काम करेगी। जहां भी ये बात आ जाएगी वैलिड वोट्स का करा है, यानी ये हमारी एक लाइन वाली ट्रिक हमेशा काम करेगी। जहां पर वैलिड वोट्स के परसेंटेज के बारे में बात नहीं करी गई, वहां ट्रिक में प्रॉब्लम रहेगी, ये बात भी ध्यान रखना, वो भी क्लियर करूंगा कैसे रहेगी। अब आपसे क्या कहा गया है, दो उम्मीदवारों के बीच में एक चुनाव है और इतने परसेंट मतदान में भाग नहीं लिया, यानी 11.11 ने भाग नहीं लिया, यानी फ्रैक्शन है 1/9। टोटल वोट्स फिर से हमारे टोटल वोट्स फिर से हमारे एक्स ही माने गए। अब एक्स में 11.11% ने भाग नहीं लिया, जिससे एक्स से प्रॉब्लम हो, अगर किसी को एक्स से प्रॉब्लम हो, ए बी सी डी ई एफ जी एच जो मन करे भाई ले लेना, अल्फा बीटा गामा जो मन करे लेना, एक्स ले ले तो एक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 11.11% ने मतदान में भाग नहीं लिया, यानी 1/9 ने नहीं लिया। अब 1/9 ने नहीं लिया होगा, यानी एक्स में से अगर 1/9 ने नहीं लिया है, यानी 9 में से 1 ने नहीं लिया, 8 ने तो लिया ना भाई, यानी 8/9। ये क्या हो गया, ये हो गए पोल्ड वोट्स, डाले गए मत, एक्स का 8/9। अब इसमें क्या हुआ है, 12.5% इनवैलिड हो गए। 12.5% अगर इनवैलिड हो गए, यानी वैलिड 1/8, इनवैलिड है यानी 7/8 वैलिड है। अब द विनर गॉट, जीतने वाले को 60% मिला वैलिड वोट्स का, एंड ही वॉन बाय 7,000 वोट्स। जीतने वाले को 60% मिला है, यानी हारने वाले को 40 मिलेगा। 60 और 40 का डिफरेंस 20, यानी यह आएगा 1/5। यही बराबर क्या आएगा भाई, यही बराबर आएगा आपका जो इनका डिफरेंस रहेगा, यानी 7,000 वोट्स के बराबर रहेगा। कुछ मत करो, काट फाट मचा दो इसमें, ये गया 7 से गया 1000, यानी 9 पंजे 45, 0 टोटल। हाँ देखो इसमें एक लाइन अच्छी है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन द वोटिंग लिस्ट, यानी टोटल नंबर ऑफ वोटर्स, वोटिंग लिस्ट का मतलब टोटल नंबर ऑफ वोट्स। क्लियर है यहां तक की, ये कॉन्सेप्ट आप लोगों के पढ़े हुए थे, आशा करता हूं और ज्यादा शार्प हो गए होंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सेम टाइप का क्वेश्चन है, देखिए जरा। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 75% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट, यानी 75% ऑफ वोटर कास्ट देयर वोट, यानी 75% ने वोट कास्ट करा है। Whereas 2% of the voters were declared invalid, a candidate got इतने वोट्स एंड द। ठीक है जी, देखो जरा, हमेशा डिफरेंस देखे जाते हैं, हमेशा जो मेरी ट्रिक है या जो मेरा ये कॉन्सेप्ट है आपको, जो मैंने आज दिया है आपको एक लाइन वाला, ये आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लगाना होता है, क्वेश्चन में क्या चीज दी गई है। बहुत से बच्चे क्या करेंगे, सर यहाँ पे 75% है, 3/4 आएगा तो उसको 1/4 कर दो। नहीं बेटा, देख तो लो क्या पूछ रखा है, क्या बात कहेगी, दो उम्मीदवार थे, एक चुनाव में 75% ने अपना मत डाला, यहां पर पोलिंग वोट्स दे दिए गए, यहां पर पोलिंग वोट्स दे दिए गए, आपको पहले ही बता दिया कि इतनों ने मत डाल दिया है जी। यहां पर पहले ही ये बता दी गई कि भैया 75% हमें पहले ही इन्होंने पोलिंग वोट्स दे दिए कि इतने वोट डाले गए हैं, यानी अगर आप अपना एक्स मानोगे तो 75% डाले गए, यानी ये हो गए 3/4। अब जी
इसके बाद क्या हुआ, जबकि 2% को अमान्य घोषित कर दिया। अब जरा एक बात बताओ, अगर 2% अमान्य घोषित करे हैं, यानी 100 में से 2 है अमान्य, यानी वैध, वैलिड, कितने हो जाएंगे? 90-80 तो हो जाएंगे भाई। 100 में से 2 इनवैलिड, 100 में बाकी दो जितने बच गए सारे के सारे वैलिड, यानी 98/100। एक उम्मीदवार को 9261 वोट मिले जो कुल वैध मतों का 75% था। देखो, इतना हिस्सा पोल्ड वोट्स, इतना हिस्सा वैलिड वोट्स। अब वैलिड वोट्स का 75% मिला है, यह बात ध्यान से समझिए। आपसे यह नहीं कहा गया है कि जीत हार का अंतर 9261 है, आपसे यह कहा गया है कि वैलिड वोट्स का 75% मिला है 9261। कुछ मत काटना, डायरेक्ट 75% यानी 3/4 इक्वल टू 9261। इतनी कहानी क्लियर होगी आशा करता हूं। बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बेझिझक बता देना, अगर कोई प्रॉब्लम होगी नेक्स्ट क्लास में सब कुछ क्लियर कर दूंगा। यूट्यूब में फ्री में पढ़ा रहा हूं, समझो इस बात को। अब देखो जरा, ये आगे पूरी की पूरी इक्वेशन, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स। तो बेसिक कैलकुलेशन ही है, बड़े नंबर पर अटैक करते हैं भाई। ये रहा बड़ा नंबर हमारा, 14 में गया 7 से। ये रहा बड़ा नंबर 9261, 21 का क्यूब होता है, ये चीज अपने ध्यान में रखना। अगर 21 का क्यूब है तो कितनी बार में जाएगा भाई? 7 एकम 7, 7 तिया 21। तबीयत थोड़ी सही नहीं आज। 7 दूनी 14 और 7 तिया 21। और जी आपका 9 से जा सकता है, ये 9 एकम 9, 4 7, हाँ चला जाएगा। ये 3 तिया 9, 9 एकम 9 बच गया 4, और ये 9 चौक 36 बच गया 6। हाँ ये जी आपका ये पूरा कट गया है आपका। ये 7 से जाएगा 2, ये जाएगा 21, ये 2 से गया आपका 2, 2 चौक 8, हाँ जी 8 गुना ये हो गया आपका 16800। 21 गुना 8 करिएगा 168 आएगा, 2 0 लगा दीजिए, एक्स की वैल्यू आ गई 16800। अब अगर इसी क्वेश्चन में आपसे ये पूछ लिया जाए कि भैया डाले गए वोट्स बताओ, कुछ मत करना, इस 16800 का 3/4 मार देना। अगर ये पूछ लेता कि वैलिड वोट्स बताओ, कुछ मत करना, 16800 का 3/4 मार के 98/100 कर दे, सॉल्व मत करना। मतलब पूरी की पूरी इतनी आपको जो ध्यान रखना है वो ये बात ध्यान रखनी की कहां से कहां तक क्या पोर्शन बन रहा है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखना जरा। ये सेम क्वेश्चन आ गया, कोई बात नहीं, सेम क्वेश्चन आ गया है। नेक्स्ट देखिए, हाँ ये क्वेश्चन देखो, यहां पे हम हो जाएंगे, हमारी ट्रिक हो जाएगी फेल। यहां पर हमारी ट्रिक हो जाएगी फेल। देखो सच्चाई बता रहा हूं, एक चीज पर रहोगे तो परेशान रहोगे। ये तरह क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम वैसे भी आती होगी। क्वेश्चन में क्या कहा गया, क्वेश्चन पढ़ो पहले। क्वेश्चन में क्या आ गया, इन इलेक्शन 10% ऑफ द वोटर्स ऑन द वोटर लिस्ट डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स एंड 60 वोटर्स कास्ट देयर बैलेट पेपर ब्लैंक। हम लोग तो देखो बैलेट पेपर से कभी वोट दिया ही नहीं, आपने भी नहीं दिया होगा। हमारे टाइम पे ईवीएम आ गई थी, मैंने भी 3-4 इलेक्शन देख लिए। अब आप जो बिल्कुल ही 18, 19, 20, 22 वाले होंगे तो कभी बैलेट पेपर वैसे भी नहीं देखे होंगे, हमने भी नहीं देखे कभी। तो इसमें क्या होता है, बैलेट पेपर हुआ करते थे, उसमें सभी उसके नहीं, मैंने एक बार बैलेट पेपर देखा है अभी, जो निकाय नगर निगम के चुनाव जिसमें गौरव सर जीतते थे, उसमें क्या है, बैलेट पेपर पे मोहर बनी रहती थी, उस पर डायरेक्ट आपको वैसे करना पड़ता था। एक तरह की ऑफलाइन वोटिंग थी वो, जैसे आज ऑनलाइन एग्जाम ऑफलाइन एग्जाम हो गया ना, ऑफलाइन वोटिंग थी वो। अब क्या है, देखो बात समझो, इसमें जो ये ब्लैंक छोड़ दी है जिन्होंने भी 60 वोटर्स ने, क्या वो काउंट होंगे? क्या वो कभी ये कहेंगे कि सर मेरा चुना हुआ नेता नहीं है? ये बात तो नहीं कह सकते ना वो कि मेरा चुना हुआ नेता नहीं है। भाई जब तू वोट ही ब्लैंक छोड़ के आया, तूने वोट ही नहीं डाला, तो किस हक से कह सकते हो कि भाई मेरा चुना हुआ नेता नहीं है? जब आप में से कुछ लोग वोट नहीं डालते तो वो कैसे किसी और पे वो कर सकते हैं कि भैया कि ये मेरा चुना हुआ नेता नहीं है, या ये है या वो है? तो ये बात समझिए। ठीक, हाँ अब क्या बात करी गई, एक चुनाव था, 10% ऑफ द वोटर्स ऑन द वोटर लिस्ट डिड नॉट कास्ट देयर वोट, यानी 10% वोटर्स ने वोट नहीं डाला। यानी अगर 100 वोट थे, अगर देखो समझना, टोटल वोट जो थे वो 100% थे, यानी 10% ने नहीं डाला। यानी अगर मैं पोल वोट्स की बात करूं आपसे, यानी 100 माइनस 10 के 90% हो गए, हाँ या ना भाई? 90% हो गए। अब अगली कहानी क्या है, एंड 60 वोटर्स कास्ट देयर बैलेट पेपर ब्लैंक, और 60 वोटरों ने, यानी जो 60 व्यक्ति थे, उन्होंने जो बैलेट पेपर है वो खाली छोड़, यानी वो इनवैलिड है। उनका होना ना होना कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, ये इनवैलिड है 60।
एक बात समझना, देखो मैं वहां परसेंटेज यूज कर रहा हूं, यहां मैं खाली 60 लिख रहा हूं, क्योंकि ये एग्जैक्ट वैल्यू की बात करी गई है, इसलिए मैं परसेंटेज इस क्वेश्चन में लेके चला हूं। यानी अगर पोल्ड में से मैं वैलिड निकालना चाहूं, पोल्ड में से इनवैलिड घटा दूंगा तो वैलिड आ जाएगा ना भाई। वैलिड और इनवैलिड मिला के तो पोल्ड बनते हैं। अगर पोल्ड में से इनवैलिड घटा दूंगा यानी वैलिड आ गए मेरे 90% माइनस 60। इतनी कहानी सबको क्लियर होगी, इतनी आशा करता हूं। अब देखना जरा, देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट, खाली 2 बंदे थे, खाली 2 बंदे थे, यशपाल राणा और प्रदीप बत्रा जी, दो ही बंदे थे, बाकी ना चुनाव ऐसे लड़ा। द विनर वॉज सपोर्टेड बाय 47% ऑफ ऑल द वोटर्स इन द लिस्ट। कहानी में ट्विस्ट क्या है, अभी तक जितने क्वेश्चन पढ़े उनमें सब में यह क्लियर था कि वैलिड वोट्स वैलिड वोट्स पे जीत हार का फैसला हो रहा था। यहां पे क्या बात बताई गई, यहां पर यह बात बताई गई जो विजेता है उसे 47% ऑफ ऑल द वोटर्स, यानी जितने भी वोटर थे, जितने वोटर यानी इन 100% में जितने भी वोटर थे उसका 47% मिला है। यानी जो मेरा विनर होगा, इस लाइन को बड़े ध्यान से समझिएगा भाई, उसे 47% मिले हैं। अपना दिमाग का बुद्धि ज्यादा मत लगाना कि लूजर को 53% मिले होंगे, हार आया वो, विजेता को 47% मिले। अब बुद्धि ज्यादा मत लगाने बैठ जाना कि जो लूजर होगा उसे 53% मिले होंगे ना। समझो बात को, टैक्टिकली थोड़ा दिमाग से सोचो। जो विजेता है उसे 47% मिले हैं, यानी ये हक बिल्कुल नहीं बैठता जो हारेगा उसे 53% मिले होंगे। विजेता को 47% मिले हैं। अब देखना जरा, उसके बाद की बात क्या आगे गई, एंड ही गॉट 308 वोट्स मोर देन हिज राइवल, यानी जो उसका राइवल यानी जो उसका प्रतिद्वंदी था उससे 308 वोट उसे ज्यादा मिले। जरा सिर्फ एक बात बताना, सिर्फ एक बात समझो, ये वैलिड है, ये विनर है, लूजर को कितने मिलेंगे? अरे वैलिड में से अगर मैं विनर की परसेंटेज हटा दूं, अगर मैं वैलिड में से विनर की परसेंटेज हटा दूं तो मेरे लूजर क्या आ जाएंगे? अगर मैं लूजर निकालना चाहूं यहां पर, जो मेरा दूसरा कैंडिडेट है, कितना हो जाएगा भैया? 90% माइनस 60 माइनस 47%, यानी ये गया भैया 90 में 47, 43 बच जाएंगे शायद, हाँ जी 43 बच जाएंगे आपके। जो मेरा लूजर होगा उसे 43% माइनस 60 मिलेंगे। दोबारा इस कहानी को समझो, वैलिड वोट कितने थे? 90% माइनस 60, विनर को मिले हैं 47% वोट। अगर वैलिड में से विनर को हटा दूं लूजर के वोट आ जाएंगे, यानी 90% माइनस 60 में से 47% अगर घटा दिए, ये आ गया मेरा 43% माइनस 60, ये मेरे लूजर को मिले होंगे। क्लियर है कहानी? कमेंट में बता देना। अब देखो जरा, आपसे क्या कहा गया, विनर और लूजर में जो डिफरेंस है वो है 308 वोट का। विनर और लूजर में क्या डिफरेंस है भैया? 308 वोट का। अब देखना जरा, विनर ये रहा, लूजर ये रहा, डिफरेंस कितना है? 47% और 43% माइनस 60। यहां लिखता हूं 47% माइनस 43% प्लस 60। भाई माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, यही बराबर क्या है? कितना था भाई? 308, यानी 4%, ये गया 8, इसमें 6 गया 24, यानी 1% की वैल्यू कितनी आ गई भैया? 62। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। क्या पूछा गया था? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स। अच्छा देखो, नंबर ऑफ वोट्स ऑन द लिस्ट, लिस्ट के बारे में बात करी, मतलब सूची के बारे में बात करी गई। यानी अगर 1% की वैल्यू 62 है, यानी 100%, यानी टोटल नंबर ऑफ लिस्ट, मतदाता सूची बोल लो, कुछ भी बोल लो, यह आ जाएगा 6200। ये आपका आंसर होगा। आराम से क्वेश्चन को देखना, समझना, तभी क्लियर होगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए जरा, पूरे के पूरे यहां पर भाई ए बी नहीं है, एन होगा, ये एन है, ये ए बी का कोई मतलब नहीं है। इन एन इलेक्शन था वो एन की जगह बी दब गया होगा, क्वालिटी में कोई होता है। देखो पूरी वीडियो देखना, बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे कॉन्सेप्ट जो आपने पहले नहीं पढ़े होंगे। शुरू में मुझे बेसिक रखना पड़ता है, सबको पढ़ाना है भाई, सिर्फ 2-3 बच्चों को नहीं पढ़ाना है, सबको पढ़ाना है। अब क्या बात है, इन एन इलेक्शन बिटवीन 3 कैंडिडेट 16.2% ऑफ टोटल काउंटेड वाज इनवैलिड, यानी जितने भी वोट थे उसका इतना इनवैलिड हो गया। 16 से ही 2/3% इनवैलिड हो गया। ठीक है जी। द रेस्ट वोट्स, जितने बचे हुए वोट थे वो डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी एंड सी इन द रेशियो ऑफ 11:9:5, यानी जितने भी वोट बचे थे वो 11:9:5 के अनुपात में बांटे गए। और दूसरी लाइन क्या आ गई, यदि वहां पर कोई भी अवैध इनवैलिड वोट नहीं होता तो टोटल वोट्स को इसी उसमें वो इसी रेशियो में बांटा जाता, तो सी को क्या है वो 175 वोट ज्यादा मिलते,
तो फाइंड द टोटल कास्टेड वोट्स, यानी टोटल डाले गए वोटों की संख्या ज्ञात करो। देखो जरा भाई, पहली बात समझो, इस फ्रैक्शन की बहुत अच्छी वैल्यू है और बहुत इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है, आपको मैं बहुत डिटेल में ये चीज समझा चुका हूं। 16 सही 2/3% फ्रैक्शन होती है 1/6। इतने वोट क्या आते हैं भैया, ये थे अमान्य यानी अवैध, इंग्लिश में बोलूं तो इनवैलिड, इनवैलिड थे। अब 16 से ही 2/3 यानी 6 में से एक इनवैलिड है। तो एक काम करो ना यार, टोटल वोट्स आप कोई ऐसा चीज मान लो ना जो 6 का मल्टीपल हो, और आपको रेशियो में तोड़ना है तो 6 का मल्टीपल देखना है, तो 6 का मल्टीपल ऐसा मान लो जो बहुत आसानी से कट जाए, यानी 6 का मल्टीपल आ जाएगा 600। आपको सर ये क्यों मानना, मेरी मर्जी थी मैंने मान लिया। 12, 18, 24 जो मानना चाहे मान लेना, पर थोड़ा कभी कभी क्या होता है ना, वो फंस जाएगा, वो अटक जाएगा और कैलकुलेशन में हो जाएगा। 600 में से 1/6 यानी इनवैलिड है आपके 100, वैलिड कितने बचे भाई, 600 में 100 हो गया 500। अब इन्हीं 500 को ABC में तोड़ना है, आराम से तोड़ सकते हो। 11 9 5, 11 9 5, 11 और 9 20 और 5 25, 25 की वैल्यू 500 यानी 1 की वैल्यू 20, 20 गुना 11 220, 20 गुना 9 180, 20 गुना 5 100, 220 और 180। ये क्या है, ये कंडीशन जब थी जब आपके 100 वोट इनवैलिड थे, यानी एक कंडीशन दे, दूसरी कंडीशन में क्या है, इफ देयर वर नो इनवैलिड वोट्स, यानी अब कोई भी इनवैलिड वोट नहीं है, सारे के सारे वैलिड हैं, यानी टोटल वोट्स कितने होंगे 600। अब इस 600 को इसी रेशियो में तोड़ा जाए, क्या रेशियो है भैया, 11 9 5। यहां समझिएगा, अगर इनवैलिड ना हो, टोटल वोट 600 है, 600 को ही 11 9 5 के रेशियो में तोड़ा जाए। अब 11 9 5 के अगर रेशियो में से तोड़ा जाएगा, वही चीज है, 11 और 9 20 और 5 25, 25 पॉइंट की वैल्यू 600 है, यानी 25 दूनी 50 और 4, यह आ जाएगा 24 पंजे 120, जो भी आएगा। आप कहोगे सर बाकी क्यों नहीं निकाल रहे हो, इसलिए निकाल रहा हूं क्योंकि सिर्फ सी के बारे में बात करी गई है और टोटल के बारे में बात पूछी गई है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपसे पूछा गया है देन सी वुड हैव गॉट 175 वोट्स, यानी सी को 175 वोट ज्यादा मिलते। भैया यहां पर मिल रहे थे 100 वोट, अब यहां पर कितने मिल रहे हैं, यहां पर मिल रहे हैं 120 वोट। कितने वोट ज्यादा मिल रहे हैं, तो भैया जी 20 वोट ज्यादा मिल रहे हैं। अब 20 वोट ज्यादा मिल रहे हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने मिल रहे हैं, 175 वोट ज्यादा मिल रहे हैं। क्या पूछा गया था जरा बताना, फाइंड द टोटल कास्टेड वोट्स। अब देखो इसमें क्या पूछा गया है, फाइंड द टोटल कास्टेड वोट्स। अब आप कहोगे सर 500 की वैल्यू निकालनी है, 600 की वैल्यू निकालनी है। अब देखो जरा, इस कंडीशन में कोई भी इनवैलिड वोट नहीं है, सेकंड कंडीशन को लेकर बात करी गई है, इसमें कोई भी इनवैलिड वोट नहीं है, यानी कि सारे के सारे आपको टोटल वोट्स के बारे में ही पूछा गया, यानी 600 की वैल्यू पूछी गई है। कुछ मत करो, 20 पॉइंट की वैल्यू ये है, 600 की वैल्यू निकालनी है। यहां पर 20 गुना 3 30 की मल्टीप्लाई, यहां पर 30 की मल्टीप्लाई, 3 पंजे 15, 3 7 21 और 1 22, 3 एकम 3 और 1 2 5, 3 पंजे 15, 5 1 खत्म। नोट करें, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है भाई, देखिए बड़ा ही भयंकर सा पूरा बोर्ड छापने वाला क्वेश्चन है, बड़ा ही भयंकर सा पूरा ही बोर्ड छापने वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा गया है आपसे, आपसे ये पूछा गया है इन एन इलेक्शन अमंग 3 कैंडिडेट, 3 कैंडिडेट के बारे में बात करी गई है, 20% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट वोट, यानी 20% ऐसे मतदाता थे जिन्होंने अपना वोट नहीं डाला। अब जरा एक बात समझिएगा, 20% ऑफ द रजिस्टर्ड वोट डिड नॉट वोट, द नंबर ऑफ इनवैलिड वोट्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ वोट्स विद लिस्ट वोट्स। ये लाइन ही नहीं समझ में आएगी, मैं गारंटी से कहता हूं ये लाइन ही समझ में नहीं आएगी जो सेकंड वाली है। इफ द कैंडिडेट विद द सेकंड लिस्ट नंबर ऑफ वोट्स गेट द वोट विद द एवरेज ऑफ वैलिड वोट्स परसेंट ऑफ टोटल। ये क्वेश्चन भैया आरआरबी क्लर्क के मेन टाइप के क्वेश्चन में से, इस तरह क्वेश्चन आरआरबी क्लर्क या अभी ईएसआईसी यूडीसी में जो मेंस आएगा ना उस तरह के उसमें आएगा। ये जरा लैंग्वेज समझाने की कोशिश करता हूँ, तवज्जो दीजिएगा, अपनी थोड़ी समझने की कोशिश कीजिएगा। पहला लाइन समझो सबसे पहले तो, इन इलेक्शन 20% ऑफ द रजिस्टर्ड वोटर डिड नॉट वोट, यानी 20% ने वोट नहीं डाला। यानी अगर मैं टोटल वोट्स की अगर आपसे बात करता हूं, अगर ये 100% थे
20 तो गए ही नहीं, यानी पोल्ड वोट्स कितने हो गए भाई? 80%। अब आगे कुछ कहानी नहीं समझ में आया। द नंबर ऑफ इनवैलिड वोट्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ मोर वोट्स विनिंग कैंडिडेट गेट फ्रॉम द कैंडिडेट विद लीस्ट वोट्स। ये लाइन ही समझ में नहीं आई। इसमें क्या कहा गया है? जो इनवैलिड वोट्स हैं आर इक्वल, वह बराबर है द नंबर ऑफ मोर वोट्स विनिंग कैंडिडेट। हाँ, इस लाइन को सिंपल सादे शब्दों में ये समझो कि जो नंबर ऑफ इनवैलिड वोट्स हैं, यानी जो अवैध मत हैं, वो जिसे जो नंबर 1 पे रहा होगा, भाई 3 कैंडिडेट है ना, 3 में से जो नंबर 1 पे रहा होगा और जो नंबर 3 पर रहा होगा, जो उनके बीच का अंतर है वो इनवैलिड वोट्स के बराबर है। ये लाइन है, इसका मतलब सीधा सीधा मतलब ये है। लास्ट जो सेकंड लाइन है उसका मतलब ये है। दूसरी लाइन में क्या कहा गया है? इफ द कैंडिडेट विद द सेकंड लिस्ट ऑफ वोट्स गेट द वोट्स विद एवरेज ऑफ वैलिड वोट्स ईच कैंडिडेट विल गेट। ये लाइन मैं आपको भी समझाऊंगा थोड़ी देर में, जो समझा देता हूं। सेकंड लिस्ट का मतलब क्या है? दूसरे से छोटा, यानी सबसे दूसरे नंबर पर जो रहा। अब दूसरे नंबर पर जो रहा है उसे जो भी वैलिड वोट्स रहे हैं उसका एवरेज मिला है। बस ये बात आप समझ लो। जो सेकंड नंबर पर रहा है, जो वैलिड वोट्स है, जो उसका एवरेज है, वो उतनी परसेंटेज उसे मिली है। तीसरी बात क्या है भाई? व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल वोट्स डज द विनिंग कैंडिडेट गेट व्हेन। ये लाइन है भैया आपके काम की। आपसे पूछा गया है कि कितनी परसेंटेज विनिंग कैंडिडेट को मिली है और 10% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। हमारे पोल्ड वोट कितने थे भैया? 80। 80 का 10% यानी 8। ये तो है भैया इनवैलिड। ये है इनवैलिड, यानी वैलिड कितना बचा भाई? 80 में से 8 गए, यानी 72% वोट क्या है? वैलिड। टोटल वैलिड वोट्स कितने हैं? 72% वोट है। अब जरा समझिएगा, इसे अलग पन्ने पर समझाता हूं आपको, थोड़ी जगह कम है वहां पर। इसे थोड़ा इस तरह से समझिए। मैं कहता हूं भैया ए जीता, बी बीच में रहा और सी लास्ट में रहा। 3 आपके वो थे उम्मीदवार, ए बी सी। ए आपका विनर है, बी आपका सेकंड पे रहा और सी आपका लूजर है। ठीक है, पहली लाइन क्या कही गई है? जो इनवैलिड वोट्स हैं वो पहले नंबर पर जो रहा और जो तीसरे नंबर पर जो रहा उनके अंतर को बताता है। यानी अगर मैं बात करूं ए माइनस सी की, भैया इनवैलिड वोट्स हमने कितने देखे थे अभी? 8%। यानी इनवैलिड वोट्स कितने हो गए? ए माइनस सी बराबर हो गया मेरा 8। और दूसरी बात मेरे से क्या कही गई थी? ये जो बीच वाला है, ये जो बीच वाला है, इसे क्या मिला भाई? इफ द कैंडिडेट विद द सेकंड लीस्ट नंबर, यानी जो बीच वाला जो कैंडिडेट था ए और सी के बीच में जो बी था, विच इज द एवरेज ऑफ वैलिड वोट्स ईच कैंडिडेट विल गेट। जो वैलिड वोट्स है उसका एवरेज, भाई वैलिड कितने हैं? 72%। एवरेज भाई 3 में बटने हैं 72, 72 बटा 3, यानी बी को कितने मिलेंगे भाई? 72 बटा 3 बी को कितने मिलेंगे? 24%। इतनी कहानी क्लियर है भाई? ए प्लस बी प्लस सी को, तीनों को मिलाकर मिले 72%। भाई वैलिड वोट्स तो मिले होंगे, इनवैलिड से तो मतलब ही नहीं है। ए प्लस बी प्लस सी को तीनों को मिलाकर मिले 72%, खाली बी को मिले 24%। यानी अगर मैं ए प्लस सी की आपसे बात करूं, ये कितने हो जाएंगे? 72% माइनस 24%, यानी ए प्लस सी कितना हो गया भैया? 48%। बहुत सारा डेटा था, इजीली क्लियर हो गया, कुछ नहीं बचा। डेटा बहुत सारा था, समझ में नहीं आ रहा होगा, ऊपर नीचे लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही होगी। ए माइनस सी 8% और ये हो गया ए प्लस सी आपका 48%। कुछ मत करो, ए का पूछा था, ए ही मेरा विजेता है। यानी 2a बराबर 48 और 8 56, यानी ए आ जाएगा आपका 28%। भाई सी का पूछेगा तो सी का भी निकाल देना, 28 और 24 जोड़ देना, सी का आ जाएगा 20%। ए आपका 28 है, बी आपका 24 है, सी आपका 20% है, क्योंकि टोटल मिला के 72 लाना है। ठीक है, ठीक है जी। तो भैया आज के लिए इतना ही। यहां पर आपका परसेंटेज का टॉपिक कंप्लीट होता है। ये आपका शायद 7वां या 6ठा लेक्चर है, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता। एक आपका ऐप पर पड़ा हुआ है, बाकी आपकी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपकी परसेंटेज की कोर्स क्लासेस में है। आप जिन्होंने जो आज नए जुड़ रहे हैं तो भैया वो आज से देख लीजिएगा, और कल से आपका नया टॉपिक स्टार्ट होगा। तो आज के लिए भैया इतना ही, धन्यवाद।